जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, हम रेलवे ग्रुप डी के लिए एंड एनटीपीसी के लिए सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करा रहे हैं। तो आज देखिए मैथ की क्लास लेकर आए हैं। मैथ में साथियों हम आपको चैप्टर एक और दो पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। ये चैप्टर 3 है घातांक तथा करड़ी, जिसमें टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाएंगे टाइप 4 भिन्नात्मक संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। इसके बाद टाइप 5 विविध पढ़ा देंगे, यह भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि यदि अंडर रूट 1-99/2500 बराबर है 49/√x के, तो x का मान बताएं। रूट x के बटे में रूट x से ऊपर 49 है, यानी कि ऊपर वाले को तो रूट के बाहर निकाल दिया गया, लेकिन नीचे जो संख्या है वो रूट के अंदर ही रहेगी। ठीक, ये देखिए, ये अंडर रूट 1-99/2500। ठीक, ये तो दिया गया है हमको प्रश्न में, दिया गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसी को सॉल्व करेंगे, इसकी तुलना करी गई है 49/√x के, तो एक से गुना होगा 2500 का, तो हो जाएगा 2500। इसमें से माइनस का साइन लगा हुआ देखिए यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2500, ये 2022 में पूछा गया ग्रुप डी में, 2500 माइनस 99/2500। ठीक, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। तो इसकी तुलना आप याद रखिएगा 49/√x से करी गई है, यानी कि ऊपर वाले को तो रूट के बाहर निकाल दिया गया है और नीचे वाले को वैसे ही रखा गया है। ठीक है, देखिए, ये ऊपर जब 2500 में से 99 जाएगा ये, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2401। 2401 बच गया। ठीक, 2401। और नीचे क्या बचेगा, ये रूट में पूरा रूट इनके ऊपर लगेगा, पूरा रूट लगेगा। ठीक, ये रहा, बटे में बचेगा 2500, 2500। इसकी तुलना करी गई है 49/√x से। अब देखिए, समस्या यहीं पर होगी, अगर समझने लायक बात यहीं पर है। ऊपर वाला जो 49 है, इसको रूट के बाहर निकालकर लिखा गया है साथियों, और जो नीचे वाली संख्या है इसको रूट के अंदर ज्यों का त्यों। तो देखिए, 2401 का अंडर रूट जब निकालेंगे वर्गमूल, ये तो हो जाएगा 49, लेकिन हमको नीचे वाली संख्या रूट के अंदर ही रखना है, तो यहाँ पर 2500, और इसकी तुलना की गई है 49/√x से, 49/√x से। तो ये 49 से 49 ऊपर कट गया, बराबर में क्या बचा, रूट x बराबर √25, तो रूट से रूट कट गया, बचा x बराबर क्या बचा, x बराबर बचा 2500, यानी कि 2500 इसका सही जवाब है। आप चाहे तो दिमाग लगाते तो इधर ही लगा सकते थे कि नीचे संख्या कौन है, नीचे 2500 है, वह रूट के अंदर है ही है, तो नीचे यहां भी रूट के अंदर x है, यानी x की जगह 2500 की जगह किसने ले रखा है, रूट x ने, मतलब कि x ने ले रखा है 2500 की जगह, यानी कि x का मान 2500 है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 36.1/102.4 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए, दशमलव के बाद ऊपर भी एक संख्या और नीचे भी, यानी कि समान स्थान पर दशमलव लगा हुआ है, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ऊपर सीधा बचेगा 361/1024, 361/1024। इसका वर्गमूल मतलब कि इसका अंडर रूट निकाल देंगे। अंडर रूट जब इसका निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, ऊपर 361 का आएगा 19, और 1024 किसका होता है, 361 तो होता है 19 का, और 1024 होता है 32 का। आप कहेंगे ऐसे ही निकाल देंगे, ये साथियों छोटी संख्याओं का रूट है, याद होना चाहिए आपको। 19/32 हो जाएगा इसका सही जवाब।
19/32 हो जाएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, बेहतरीन प्रश्न है। कहता है, देखिए क्या कहता है, बेहतरीन प्रश्न है। कहता है 0.091 गुणे, ये ब्रैकेट है तो गुणा ही समझिए, 0.11 बटा 0.91 गुणे 1.331। तो इसको देखिए भैया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं से समझिए। देखिए इसको 0.091 गुणे जीरो गुणे गुणे 0.1 बटे 0.91 गुणे 1.333, ये 3 है साथियों, 331, ठीक, 331। यहां तक तो कोई समस्या परेशानी नहीं है। तो देखिए समस्या परेशानी नहीं, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, दशमलव को स्थान को काटेंगे। यहां पर देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या, यहां पर देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या, यानी कि ये पॉइंट इससे पॉइंट कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या, ये दशमलव इससे कट जाएगा। यानी कि सीधा सीधा हम कह ले तो हमारे पास बचेगा ऊपर बिना दशमलव के संख्याएं सब बचेंगी, 91 गुणे 11, और नीचे बचेगा 91 गुणे 1331। ये सीधा कहने का मतलब है। तो देखिए भैया ये बचेगा इतना, हमारा कहने का मतलब ये है। तो 91 से ये 91 तो पूरा ऐसे ही कट जाएगा, और ये 1331 होता है 11 का क्यूब। तो 11 एकम 11, 11 से काटेंगे तो ये कटेगा 11 एकम 11, बच्चे 2, 2 दिया उसको, हो गए 23, सॉरी हाँ, तो 3 बचे, 2 बचे, 2 हो गए 23, 11 दूना 22, तो बचा 1, 11 एकम 11 बचा नीचे। यानी कि टोटल मिलाकर हमारे सामने जो बचा वो बचा 1/121, 1/121 बचा। अब हमसे कहता है इसका वर्गमूल निकालना, था ऊपर देखिए कहता है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल मतलब अंडर रूट, अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट, एक तो ऊपर एक ही बचा, ऊपर एक ही है, एक ऊपर लगा, और 121 का वर्गमूल 11 हो जाता है। यानी कि 1/11 कहां पर है, 1/11 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि एक अंडर रूट 1.121 अंडर रूट 0.9 अपॉन में 1.1 और 0.11, ठीक इसको भी उसी तरीके से करना है। देखिए इसको यहाँ पे समझिए आके, इसको यहाँ पे समझिए आके भैया। अंडर रूट है, अंडर रूट में जी वन एक दशमलव क्या दिया गया है, 1.21, और गुणे में क्या है, गुणे में है 0.9, ठीक, और बटे का साइन 1.1 गुणे 0.11। यहाँ पर तो कोई समस्या परेशानी नहीं। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या, तो ये दशमलव इससे ये दशमलव से दशमलव खत्म समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 संख्या, यहाँ पर भी 1, तो इस दशमलव से ये दशमलव समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ है बचेगा सीधा सीधा, बचेगा सीधा सीधा क्या, ऊपर बचेगा 121, 121 गुणे 9, 121 गुणे 9, ऊपर क्या बचेगा 121 गुणे 9, और यहां पर बचेगा 11 गुणे 11, ठीक, 11 गुणे 11 बचेगा। तो देखिए भैया 1 11 से इसको काटेंगे तो ये बचेगा एक, रुक जाइए यहां पर इसको ऐसे मत काटिए पूरा, फिर से देखिए। जब अंडर रूट इतना बचा, अंडर रूट ऊपर 121 गुणे 9 तो है ही है, जब नीचे 11 गुणे 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 121। अब इस 121 को 121 से पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। हमारे पास बचेगा अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3, अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3, तो 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। बताइए कोई परेशानी, ऑप्शन बी हो गया इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा।
अगला प्रश्न देखने से पहले साथियों आपसे एक गुजारिश है, यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको एक लाइक कर दीजिए। और रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें। साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी विषयों की, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं चैनल पर जाकर। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है यदि x एक धनात्मक संख्या है और x बटे अंडर रूट 243 बराबर अंडर रूट 2187 बटे x है तो x का मान क्या होगा साथियों। तो x का मान क्या होगा ये बतलाना है आपको। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये बराबर में दिया गया है, ये चीज जो है ये बराबर में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका x के साथ और इसका कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो यहां पर आके समझते हैं। देखिए जब x का x के साथ होगा, x का x के साथ होगा तो ये हो जाएगा x गुणे x। वो बराबर में जब अंडर रूट 243 का गुणा होगा अंडर रूट 2187 के साथ, तो क्या होगा भैया 2187 के साथ, ये पूरा वर्ग अंडर रूट में है। तो ठीक है, देखिए साथियों अब क्या कहता है, ये x गुणे x क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। अब इधर बराबर में एक ही अंडर रूट में सभी चीज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये जो 243 है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 81 गुणे 3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 81 गुणे 3 या फिर 9 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या फायदा उसको लिखने से, चलिए गुणनखंड करके निकाल सकते हैं आप। तो सीधा गुणनखंड लिखते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं का, 9 गुणे 9 और गुणे में 3 बच जाएगा। अब इसको क्या लिए तो इसके बदले, ठीक, ये तो इसके बदले है, इसके बदले में ये है और इसके बदले में क्या है, इसके बदले में देखिए क्या हो गया, इसके बदले में क्या होगा। तो देखिए इसके बदले में होगा 9 गुणे 3 लिख देते हैं पहले ताकि ये 3 से अपना संपर्क बना ले। 3 गुणे और 3 बार 9, 9 गुणे 9, 9 गुणे 9, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। अब इसको अंडर रूट के बाहर हम निकालते हैं तभी तो हमको x का मान पता चलेगा, तभी हमको क्या पता चलेगा, x का मान पता चलेगा। फिर से इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो भैया बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बचा तो बहुत अच्छी बात। ये एक 9 पेयर बना, यहाँ पर एक 9 का पेयर बना, ये 3 त्रिका 9, ये क्या है, ये भी 9 है और ये वाला 9 इस 9 से पेयर बना लेगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर एक 9। सो अब देखिए बाहर निकालिए, अब ये 2 9 के बदले में एक 9 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ये 3 तिया 9 और ये 9, इसके बदले में एक 9 आ जाएगा, इन दोनों 9 के बदले में एक 9 आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर के बराबर इतना बात है, किसके बराबर, यहां पर एक्स स्क्वायर के बराबर में दिया गया है। तो फिर से हमको इन पर अंडर रूट, क्योंकि हमको एक्स का मान चाहिए, इस पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा फिर से। तो देखिए यहां पर एक्स बचेगा, अब फिर से बराबर में अंडर रूट इनके ऊपर फिर से लगेगा, क्योंकि वो पहले अंडर रूट तो ये प्रश्न में ही दिया था। अब एक्स स्क्वायर वाला अंडर रूट हमको लगाना पड़ेगा। 9 गुणे 9, 9 गुणे 9 और ये 9। तो देखिए इन दो 9 के बदले में, इन दो 9 के बदले में बाहर कितना 9 आया, बाहर आया एक 9, और 3 का वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये 9 त्रिक 27, यानी कि ये 9 त्रिक 27 आएगा एक्स का मान। एक्स का मान कितना आएगा, 9 त्रिक 27। ऑप्शन बी में देखिए शानदार प्रश्न का जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, निम्न को हल करें भैया, निम्न को हल करें। तो देखिए इसको हल करते हैं, ये दोनों है, इसको एक ही रूट में रख लेते हैं। 43 75 बटे 7 अलग अलग रूट में था, इसको हमने एक ही में रख लिया। अब इसको काटते हैं,
काटते हैं, देखते हैं क्या बचता है। तो काटेंगे, देखिए क्या बचेगा, 7×42 बराबर क्या बचता है, अंडर रूट के अंदर ही बचेगा जो बचेगा। 7×42 बचा, एक एक दिया 7 को, 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 लिखिए भैया, 7×42, 7 दूनी 14 बचे 3, 3 दिया उसको, 7×5 = 35, बचा 625। 625 जब रूट के बाहर आएगा तो ये केवल 25 आता है, तो 25 इसका भैया आंसर हो जाएगा। 25 इसका सही जवाब ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यह भी उसी तरीके से है। कहता अंडर रूट 576/625 का मान बताओ। तो देखिए इसको पकड़कर यहां पर लाइए, अंडर रूट पूरा सा अंडर रूट 576 625। तो देखिए साथियों, देखिए भैया, ये 576 होता है 24 का वर्गमूल, मतलब इसका 24 हो जाएगा, और 625 का अभी अभी बताया ये 25 का वर्गमूल, 25 का वर्ग होता है, तो इसीलिए 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं। इसको देखिए 24 छोटा है 25 से, तो पहले ही 0 लगाना पड़ेगा, ये जहां पर 0 बढ़ जाएगा हो जाएगा 240। 25×9 225 हो जाएगा, 240 हो गया ना यहाँ पर, तो हम 0 लगा नहीं रहे, आपको बता रहे हैं। तो 240 हो गया, 25×9 225, बच गया 15, 240 में से 225 खत्म, तो 15 बच गया। 15 में एक 0 फिर से लगाया, हो गया 150, 25×6 = 150, यानी 0.96 कहां पर है, ऑप्शन ए में ही है। 0.96 ऑप्शन ए में है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि भैया इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर लेकर आइए, यहां पर लेकर आइए, ये कहता है 58, 58 सही 7/9, 7/9, तो 9 का गुणा इस 58 से करते हैं, 9 का गुणा इस 58 से करते हैं, बाकी 7 जोड़ देते हैं। तो देखिए इधर आइए, 9 गुणे 58, 58 + 7 बटे में 9 चलेगा, और अंडर रूट चल ही रहा है, अंडर रूट क्या हो रहा है, चल ही रहा है। तो देखिए इसका गुना जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 58 का गुणा देखिए कर ही लेते हैं पूरा पूरा, ये हो जाएगा 9×8 = 72, 9×8 का 2, अंडर रूट पहले लगा देते हैं, 9×8 = 72 का 2, हासिल 3, हासिल 7, 9×8 हासिल 7, और 9×5 = 45, 45 और 7 = 49, सॉरी 9×5 = 45, 45 और 7 = 52, यानी कि 522 बन रहा है, और प्लस में 7 बटे में 9, यानी कि समस्या पूरी ये कर रहा है, ऊपर बन जाएगा जब जोड़ेंगे 522 और 7, ये बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 523, 523 बटे में 9, बटे में 9। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम इधर लेकर आते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ऊपर समझिए, बाकी बाकी ऊपर समझ लीजिए। जब 522 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 529 बन जाएगा, 529 बन जाएगा, और नीचे बचेगा 9, नीचे बचेगा 9। तो देखिए 529 का वर्गमूल क्या होता है, ये 23 का वर्ग स्क्वायर होता है, तो 23 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, वो बचेगा बटा में, क्या बचेगा, बटा में बचेगा 9 के बदले बाहर आएगा 3, ठीक, ये 3 आ गया। 23/3 कहीं ऑप्शन में है नहीं, 23/3 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसको और शॉर्ट करके हम लोग लिखते हैं, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, बच जाएगा 2, 2 ऊपर रख देंगे, 3 नीचे। तो देखिए 7 सही 2/3 कहीं पे है बिल्कुल है, ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है 5 सही 44/49 का वर्गमूल ज्ञात करें। 5 सही 44/49 का वर्गमूल, तो इसको देखिए यहां पर लेकर आइए, 5 सही 44 बटे इसका, तो देखिए 49 का गुणा करेंगे, 5 सही 44/49, 49 का गुणा 5 से करेंगे, 49 का गुणा 5 से करेंगे तो ये कितना आएगा भैया, ये कितना आ जाएगा आपको बतलाना है। तो देखिए 9×5 = 45, 9×5 = 45 का 5 हासिल 4,
4 पंचे 20, 20 4 24, ये आया 245 प्लस ऊपर ये 44 जोड़ देंगे और नीचे 49 ही रहेगा। इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब कि इसके ऊपर रूट लगाना है, समझे, इसके ऊपर रूट लगाना है। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा पूरा, ये बन जाएगा भैया 289, ये बनेगा 289, नीचे है 49, नीचे क्या है 49, इसके ऊपर रूट 289 आप जानते हैं 17 का स्क्वायर होता है और 49 7 का स्क्वायर, यानी कि 289 का वर्गमूल आ जाएगा 17 और भैया 49 का वर्गमूल आ जाएगा 7। तो 17/7 कहां पर है, ऑप्शन बी में है। यदि ऐसा नहीं दिया गया होता तो हम इसको काट लेते, 7 दूनी 14 और बच जाता 3, 3/7 हो जाता, 2 सही 3/7, 2 सही 3/7 हो जाता, लेकिन ऐसा हमको मिल गया तो ऑप्शन बी आंसर कर दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता वर्गमूल बताएं। वर्गमूल ज्ञात कीजिए इसका, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस 2, इसका वर्गमूल बताएं। तो देखिए भैया ये एक प्रकार से क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ए बटे बी, ए बटे बी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बटे बी का होल स्क्वायर, ए बटे बी का स्क्वायर प्लस बी बटे ए, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, इसका पूरे का ए का स्क्वायर और प्लस में 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। इसके साथ में ये संख्या, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए बी, तो यहाँ पर ए गुणे बी था, यानी कि ए गुणे बी रहा होगा। ए गुणे बी का मतलब क्या रहा होगा, ए बटा बी, ए बटा बी और गुणे बी बटा ए, बी बटा ए, यानी कि ये पूरी तरीके से बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, तो यहाँ पर केवल 2 बचा। अब आप ही बताइए ये ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये कट गया था। अब देखिए पहले तो हम आपको समझा दें हम क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एक बात समझिए, ये समझिए बात, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये कैपिटल ए है, तो ये ए का स्क्वायर, ये क्या है, ये ए का स्क्वायर प्लस है, प्लस ये बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए गुणे बी, ये बताइए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा। तो ए प्लस बी हमने किसको माना है, ए बटे बी को ए माना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए बटे बी, ए बटे बी प्लस बी बटे ए, बी बटे ए का होल स्क्वायर, यानी कि हमसे पूछा है वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि हमारे पास पूरा बच जाएगा, क्या बचेगा भैया, हमारे पास जो बचेगा पूरा वो ए बटे बी और प्लस प्लस बी बटे ए, यही हमारे पास बचेगा, हमारे पास यही बचेगा। ऐसा कहां पर है, ये देखिए ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में देखिए बहुत इजी था, केवल समझने का अलग अलग अंदाज है। हमने इसलिए साथियों ऐसा समझाया कि आपको समझ में आ जाए। ये जो लिखा हुआ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही लिखा हुआ है, लेकिन ये दिखा नहीं रहा, छुपा कर लिखे हुए है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यदि 100 अंडर रूट 169 बराबर 13 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया है, अंडर रूट के जितने संख्या बाद दशमलव होता है, अंडर रूट के बाहर उतने संख्या के आधी संख्या के बाद दशमलव लगता है। ऊपर देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 दशमलव के बाद 8 संख्याएं हैं। जब बाहर निकलेगा ये रूट के तो दशमलव के बाद 4 संख्या होंगी, 0.1 2, फिर हो जाएगा 13, 169 का क्या होगा 13, बटे में तो देखिए भैया 13 है, इसके ऊपर कोई रूट नहीं लगा हुआ है। जब इसको हम लोग काट देंगे, इसको काटेंगे 13 एकम 13, 13 एकम 13 तो काट दिया। अब दशमलव उतने ही संख्या बाद लगेगा, देखिए 0.01, 0.0, ठीक, यहाँ पर इसलिए लगा क्योंकि नीचे किसी संख्या में दशमलव था नहीं। तो 0.001, 0.301, 0.301 कहां पर, ऑप्शन सी में है।
तो ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में करें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता 882 बटे 1922 का वर्गमूल कितना होगा? इसको पकड़कर यहां लाइए। 882 882 बटे 1922 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ाइए, टोपी पहनाइए। ठीक, वर्गमूल का मतलब टोपी पहनाइए। तो देखिए इसको दो से काट लेते हैं समान संख्या से। जब दो से काटेंगे तो दो चौके 8, फिर से दो चौके 8, दो एकम 2, ये 441 बचा। अब इसको काटते हैं, दो नवा 18, दो नवा 18 बचा एक, दो छंग 12, दो छंग 12 बचा दो एकम 2, 961। इसके ऊपर अब टोपी पहना देते हैं अंडर रूट, क्योंकि हमको चाहिए भैया, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए भैया कि इसका वर्गमूल, तो टोपी पहना दिया। ये 441 का वर्गमूल क्या होता है भैया? 441 का वर्गमूल क्या होता है? आप कहेंगे सर 21 होता है, 20 का 400 होता है, 21 का 441 स्क्वायर होता है, इसीलिए 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा। अब ये 961 भैया, इसका वर्गमूल 31 होता है। ऑप्शन 21/31 कहीं पर दिखाई दे रहा हो तो लगा दीजिए। 21/31 ऑप्शन ए में ही है। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता 1 सही 3/11 का वर्गमूल बताएं। वर्गमूल 1 सही 3/11। वर्गमूल का मतलब टोपी पहनाइए, मतलब कि अंडर रूट लगाइए। टोपी पहनाना मत भूलिएगा। तो देखिए 11 एकम 11, 11 3 14, 11 कम 11, 11 3 14, 14/11 क्या का वर्ग पूछा है हमसे, वर्गमूल नहीं इस बार पूछा है। देखिए यहां पर पूछा है वर्ग इसका। इसका वर्ग मतलब कि इसका स्क्वायर। एक बटे मतलब 1 सही 3/11, तो इसका 11 कम 11, 11 3 14, 14/11, 14/11। तो देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196, और इसका करेंगे तो 121। 196/121 कहां पर है? ये हो जाता है ऑप्शन सी में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन प्रश्न है। देखिए और ज्यादा कोई कठिनाई युक्त बात भी नहीं है। यहां पर कहता है माइनस अंडर रूट 144/576। तो यहां पर हम सीधा लिखते हैं। देखिए माइनस के साथ अंडर रूट, अंडर रूट 144 का मान कितना होगा? लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 144 का मान 12 और 576 का मान 24। ठीक, गुणा में -16, -16। अब अंडर रूट 64 का मान डायरेक्ट 8 लिखा मैंने। ठीक, कोई समस्या नहीं। इसका 8 होता तो इसका 8 लिख दिया। तो देखिए भैया इसका देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक, यहां पर माइनस माइनस तो हो गया, प्लस हो जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि कुछ कटकर सब कटकर बचा एक। एक कहां पर है? एक है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। आप चाहें तो इसका सबका गुणा कर सकते हैं, तब काट लीजिए। जब आप देखिए, जब आप सबका गुणा करेंगे वैसे ज्यादा टाइम लगेगा। सबका गुणा करेंगे 12/24, वो गुना है -8/16/8, 16/8। जब आप सबका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 16 होगा 192, 192। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे 24 गुणे 8, ये भी 192। 192 से 192 कटेगा, एक आ जाएगा, तब भी उत्तर सी हो जाएगा। लेकिन जो पहले किया वही तरीका सही है। देखते हैं अगला। अगला साथियों ये रहा, क्या कहता है इसका मान क्या होगा? तो देखिए हम डायरेक्ट इसका भी मान हम लिखते हैं। ये रहा, तो देखिए यहां पर लेकर आइए 256। ये 16 का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट के बाहर आएगा, 16 बन जाएगा। 289 ये 17 का स्क्वायर होता है तो बाहर आएगा तो अंडर रूट के ये 17 बन जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर सारी समस्या यहां पर है। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब है भैया। क्या है?
4 का क्यूब, ठीक है भाई, 4 का क्यूब है, लगा रहने दो 4 का क्यूब। यहां पर देखिए हमने इससे अंडर रूट नहीं हटाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम हटा देते तो कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि ये 4 का वर्गमूल, चलिए हटा देते, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। या तो हम कहें 2 का 4 का वर्गमूल 2 ले ले, पावर 3 लगी रहने देते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए कोई बात नहीं। 6 16 गुणे 17, 16 गुणे 17 हुआ ये, ठीक। अब यहां पर सभी के बदले में 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि यहां आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं भैया। तो देखिए ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, ये हुआ 8 और 8 दूनी 16, 17 दूना 34, 34 कहां पर है? 34 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही जवाब, 34 इसका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 0√0.64 बटे √0.016। तो ठीक है, हम पहले इसको पॉइंट दशमलव नहीं काटते हैं, तो इसका आ जाएगा। चलिए हम पहले देखिए, यहां पर एक और बात का विशेष ध्यान दीजिए। अंडर, इसको पहली बात तो हम एक ही अंडर रूट में कर देंगे, 0.64 बटे 0.16। पहली समस्या तो ये सॉल्व हो गई। अब ये समान संख्या के बाद दशमलव हो तो ये दशमलव हो जाएगा कट, यानी कि हमारे पास सीधा सीधा बचेगा 64 बटे 16। 64 का होता है वर्गमूल 8, 16 का होता है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2। 2 सही जवाब ऑप्शन ए। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, आसानी से सभी प्रश्न हो रहे हैं सॉल्व। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको लाइक जरूर करें। तो देखिए ये कहता अंडर रूट 9 का मान 3 हो तो अंडर रूट 81 बटे रूट 3 का मान क्या हो जाएगा? ये तो हम कौन नहीं जानता भैया। तो देखिए 81, अंडर रूट 81 बटे, इनको क्या करते हैं हम पूरे अंडर रूट में ही रख लेते हैं, इनको पूरे ही एक ही अंडर रूट में रख लेते हैं। 81 बटे में 3, ठीक। 81 को बटे में 3 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? अब इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 नवा 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी कि आ जाएगा 27। अंडर रूट लगा देंगे 27। अब समस्या ये है कि 27 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं बनता, लेकिन हम इसका एक समाधान निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, ये लिख सकते हैं। इन 2 पेयर के बदले में एक तो 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 3 जो बेचारा अकेला फंसा रह गया, ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी कि 3√3। 3√3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बिना नंबर के है, जो साथियों आपको करना है होमवर्क के लिए, मतलब इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इजी प्रश्न है। अभी ऐसा एक प्रश्न कर चुके थे एक्स वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका 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 करोगे, देखिए हिंट दे रहे हैं, इसका करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को एक ही रूट में लिख लीजिएगा, इनको गुणनखंड करके तोड़ लीजिएगा और उनका वर्गमूल बाहर निकाल लीजिएगा। अंडर रूट के बाहर जो भी आए फिर से उसका अंडर रूट ए स्क्वायर के लिए कर दीजिएगा, ए का मान आपको पता चल जाएगा। साथियों यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे। और बात करें इसकी पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए साथियों, वहां आपको 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।